बहन जी ने लिया बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा फैसला। पूरे देश में बाबरी मस्जिद पर बोलने वाली देश की एकमात्र नेता है बसपा सुप्रीमो। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कई सारे ऐलान किए, जिसमें खास तौर पर बहुत बड़ा जो ऐलान है वो ये कि बसपा ने अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से घोषणा की। साथ ही आपको बता दूं कि बसपा ने यानी बसपा सुप्रीमो ने पहले ही अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो ने 15 जनवरी को यानी अपने जन्मदिन के अवसर पर उसी अपने बयान पर वो कायम है और अकेले ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में विपक्ष के सभी दलों के साथ साथ और भी लोगों को इसका निमंत्रण भी मिला है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने भी कहा है कि मुझे भी इसका निमंत्रण मिला है, लेकिन वहां पर जाने का जो निर्णय है वो अब तक मैंने नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की व्यस्तता के कारण मैंने ऐसा कोई भी निर्णय अब तक नहीं लिया है। आपको बता दूं कि इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो ने बाबरी मस्जिद पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद को अगर भविष्य में बनाया जाता है तो इसका भी हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, यानी इसका भी समर्थन हमारी पार्टी करेगी। ये बहुत बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो का यह बयान ऐसे ही हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव है वो काफी नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो का यह जो बयान है ये मतलब काबिले तारीफ है और देश में कोई भी नेता या कोई भी लीडर अब तक बाबरी मस्जिद का नाम तक नहीं लिया है। अब तक उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट बाबरी मस्जिद को लेकर नहीं दिया है और ऐसे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बीच बसपा सुप्रीमो का बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान आया है वो काफी काबिले तारीफ है। आपको बता दूं कि 2022 के विधानसभा के चुनावों में मुस्लिम समाज ने पूरी तरीके से सपा को मतलब अपना समर्थन दिया, एक तरह से उनको वोट किया। बावजूद इसके सपा मतलब जीत नहीं पाई, बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा हमेशा से ही शोषित पीड़ित और उपेक्षितों की बात करती है और साथ ही जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर वो काम करती है। पिछले विधानसभा के चुनावों की अगर बात करें तो बसपा ने कई सारे सीटों पर मुस्लिमों को मतलब उनकी भागीदारी के हिसाब से टिकट दिए और आगे भी वो मतलब इसी तर्ज पर काम करने की कोशिश में है और मुसलमानों को साथ में जोड़ने के लिए वो नए नए तरीकों पर भी काम कर रही है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो का बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान आया है, देश में कोई भी ऐसा बयान नहीं दे सकता है। इस बयान से साबित होता है कि बसपा सुप्रीमो केवल मतलब एक जाति विशेष की मतलब वो बात नहीं करती है, उन्हीं की वो एक नेता नहीं है, बल्कि सही मायने में बसपा सुप्रीमो धर्मनिरपेक्ष नेता है। उन्होंने खुद ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमें कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन आगे चलकर अगर बाबरी मस्जिद का भी ऐसा कोई निर्माण को लेकर अगर कोई मतलब प्रोग्राम होता है तो उसका भी हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। यानी बाबरी मस्जिद भी हो सकती है, इसके संकेत भी बसपा सुप्रीमो ने दिए और अगर ऐसी कोई पहल होती है तो उसको बसपा का पूरी तरीके से समर्थन रहेगा। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और देश के मतलब हर एक कोने में जितने भी लीडर हैं उन्होंने अब तक कोई भी बयान बाबरी मस्जिद को लेकर नहीं दिया है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव या विपक्ष के अन्य दल के नेता, इन्होंने अब तक बाबरी मस्जिद को लेकर अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है। लेकिन बसपा जो है उसकी राजनीति करने का तरीका जो है वो सबसे अलग है और सबसे ज्यादा वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की ओर ही मतलब अपना ध्यान केंद्रित करती है। ऐसे में बसपा जो है वो सभी दलों से अलग दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की कोशिश में है
और साथ ही ऐसा ऐलान करके देश के तमाम बसपा के जो कार्यकर्ता है या फिर संगठन है वो उस दिशा में काम करने के लिए कुछ कर चुका है। तो ऐसे में बाबरी मस्जिद को लेकर जो बसपा सुप्रीमो का बयान आया है, इस पर अब मुस्लिम समाज क्या संज्ञान लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। और लोकसभा चुनाव में बसपा को मतलब मुस्लिम समाज कितना जुड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे बसपा सुप्रीमो का जो बाबरी मस्जिद को लेकर बयान आया है, उसके निर्माण को लेकर यानी भविष्य में उसका अगर निर्माण होता है तो उसको बनाने के लिए हमारा कोई ऐतराज नहीं। ये जो बयान बसपा सुप्रीमो ने दिया है इसको लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।